कंपनी अकाउंट्स में हमने पहले करा इशू ऑफ शेयर्स, अब हम करेंगे डिबेंचर्स। कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स और डिबेंचर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। शेयर्स हम कर चुके हैं, अब डिबेंचर्स। डिबेंचर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर, एक इशू ऑफ डिबेंचर्स और एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दो सेपरेट चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। शेयर्स में दो पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइडेड था? शेयर्स आर इररिडीमेबल, शेयर्स रिडीम ही नहीं होते, तो वाइंडिंग अप, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद हो रही है तो शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करने के लिए लायबल है कंपनी, अदरवाइज शेयर्स आर इररिडीमेबल। उसकी एक एक्सेप्शन होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन होती है, बाकी सारे शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं, इसीलिए हमने पढ़ा ही नहीं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। बट डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होता है? एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। कंपनी लोन बोरो कर रही है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो इशू करके कंपनी लोन बोरो कर रही है लोगों से। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर लाइक मनी लेंडर्स। डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को एक तरह से लोन दे रखा है। अब जो लोन है वो एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होता है, 3 इयर्स हो सकता है, 5 इयर्स हो सकता है, 10 इयर्स हो सकता है, कुछ भी, बट एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होता है। उसके बाद कंपनी को पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो रीपेमेंट को, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं उसको? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज पास्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड रिडेम्पशन में ऑफ कोर्स जर्नल एंट्रीज पास्ड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम क्या क्या केसेस सीखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। क्या आपने डिबेंचर्स, व्हाट इज like there are different sources of raising long term finance. Shares and debentures are two different sources of raising long term finance. कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या शेयर इशू करे थे? दूसरा ऑप्शन क्या है? हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, कंपनी पैसा रेज करना चाहती है, उन पैसों के लिए कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है। एक हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, एक हुआ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश, कंपनी ने कोई एसेट खरीदा, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी, पैसों की जगह क्या दे दिए? डिबेंचर्स दे दिए। तो हमने कॉन्सेप्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एग्जैक्टली सेम है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक वो ये है वेरियस केसेस ऑफ इशू, वेरियस केसेस ऑफ इशू from the point of view, from the point of view of redemption, from the point of view of redemption। कह रहे हैं अब ये तो आप लोन बोरो कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपने किसी का लोन रीपे करना है, तो पहले से ही उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके चलो। लायबिलिटी है तो उसको लायबिलिटीज में दिखाओ, उसके ऊपर कुछ एडिशनल पेमेंट करनी पड़ सकती है तो आप वो दिखाओ। जो सुना कि डिबेंचर्स कैन बी रिडीमेबल एट पार और प्रीमियम, तो वो केसेस आएंगे। बट जो भी है इसमें हम सीखेंगे वेरियस केसेस ऑफ इशू
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन मतलब रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पता है कि 5 साल के बाद आपको कुछ पैसे देने हैं और वो जितने का लोन है उससे एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो पहले से ही इशू के टाइम ही उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके चलो। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम सीखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। और क्या सीखेंगे ध्यान से देखना, और सीखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल, एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। आपने लोन बोरो करा और लोन के अगेंस्ट बैंक वालों ने सिक्योरिटी मांगी, तो आपने सिक्योरिटी में डिबेंचर्स दे दिए, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और क्या सीखेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो ये होता है कि शेयर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, shares carry dividend, shareholders get dividend, equity shares पे फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स होता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स होंगे मिलेगा, नहीं होंगे नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, वो भी तब अगर प्रॉफिट्स होंगे, नहीं तो उनका एक्यूमुलेट होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स का हायर द प्रॉफिट्स हायर द डिविडेंड, कोई फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है। Debentures, on the other hand, they carry a fixed rate of interest. Interest is a charge against profits. Interest is a charge against profits. The nature of interest क्या होता है? Interest is a charge against profits. Charge against profits मतलब mandatory payment. मैंडेटरी पेमेंट, कंपनी के पास पैसे हो या ना हो, कंपनी प्रॉफिट्स में हो या लॉसेस में हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम देखेंगे उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। और लास्ट चीज जो हम इशू ऑफ डिबेंचर्स में सीखेंगे, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या हो सकता है, डिस्काउंट पे आपने इशू करे, प्रीमियम था रिडेम्पशन पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉसेस हो सकते हैं, तो उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है, उनको कैसे राइट ऑफ किया जाता है, वो हम सीखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स में। ध्यान से देखना, इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, कि आपने पैसा रेज करना था, डिबेंचर्स इशू कर दिए। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आपने कहीं कोई एसेट खरीदा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हाटएवर, कोई एसेट खरीदा, जिससे खरीदा उस वेंडर को पैसे की जगह डिबेंचर्स दे दिए। कोई बिजनेस एक्वायर करा तो उनको पैसों की जगह डिबेंचर्स दे दिए। तो ये दोनों तो कॉमन चीजें थी जो हम शेयर्स में भी कर चुके हैं, बस माइनर चेंजेस। अब ये जो थर्ड पॉइंट जो हम सीखेंगे, वेरियस केसेस ऑफ इशू, इशू ऑफ डिबेंचर्स है तो एंट्रीज तो हम इशू की पास कर रहे हैं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और समथिंग न्यू कि डिबेंचर्स में हम ये कुछ सीखेंगे जो शेयर्स में हमने कवर नहीं करा। क्यों, शेयर्स आर इरिडीमेबल, तो उसके लिए हमें पहले से कोई प्रोविजन क्रिएट करके नहीं रखना पड़ता, बट डिबेंचर्स तो पता है ना कि कुछ टाइम के बाद पैसे देने हैं, तो पहले से ही उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके चले। नेक्स्ट सीखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, बैंक से लोन ले रहा हूँ, एडिशनल सिक्योरिटी, कोलैटरल एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर द प्राइमरी सिक्योरिटी। देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, वो कैसे राइट ऑफ किया जाता है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, वो सीखेंगे। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब रीपेमेंट। आपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, आपने लोगों के पैसे देने हैं, आपने लोन बोरो किया हुआ है लोगों से, तो क्या क्या आपके पास तरीके हैं लोगों के पैसे वापस करने के। तो इसमें हम सीखते हैं दो तरीके होते हैं,
तो एक होता है रिडेम्पशन इन लमसम, रिडेम्पशन इन लमसम। आपसे मैंने 10 लाख के डिबेंचर्स आपको इशू करे, एक तरह से आपसे 10 लाख का लोन बोरो किया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। 5 साल के बाद आपके पैसे वापस कर दिए, 5 साल के बाद पैसे आपके वापस कर दिए, तो क्या होगा? एक ही बारी में वन टाइम सेटलमेंट। 5 साल, आज 1 अप्रैल 2020, तो 1 अप्रैल 2025, 21, 22, 23, 24, 25, एक ही गो में आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। इंटरेस्ट में आपको एनुअली दे सकता हूँ, हाफ ईयरली दे सकता हूँ, वो हमारे आपस में कंडीशन क्या है वो एक अलग चीज है, बट 5 साल के बाद एक साथ आपको 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। उसको बोलते हैं रिडेम्पशन इन लंप सम, वन टाइम पेमेंट। फिर एक हो सकता है रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स मतलब 10 लाख के डिबेंचर्स मैंने इशू करे, मैंने कहा 5 साल में वापस करूंगा, लेकिन हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख रुपए आपके वापस करता जाऊंगा, तो रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स 2 लाख एवरी ईयर, 2 लाख एवरी ईयर, तो 2 into 5, 5 साल में आपका लोन खत्म हो जाएगा। तो रिडेम्पशन इन लमसम, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। फिर एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में कंपनी अपने डिबेंचर्स खुद खरीद सकती है कि 5 साल के लिए मैंने तो इशू करे थे, अब 3 साल के बाद मुझे और रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपके पास आऊंगा कि आपको पैसे वापस चाहिए, तो बाइंग द डिबेंचर्स, बाइंग ऑफ डिबेंचर्स बाय द कंपनी फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स बिफोर इट्स मेच्योरिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता था, आरबीआई करता था, वही सेम है। कंपनी अब अपने डिबेंचर्स खुद खरीद रही है डिबेंचर होल्डर से मेच्योरिटी से पहले। कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, कंपनी को आप कह रहे कि हम अननेसेसरी क्यों इस पे इंटरेस्ट देते जाए, तो कंपनी जबरदस्ती तो नहीं आपसे डिबेंचर वापस बाय बैक कर सकती है। शेयर्स बाय बैक होते हैं, डिबेंचर्स परचेज होते हैं, बट आपको ऑप्शन देगी कि देख लो 3 साल तो इंटरेस्ट कमाई चुके हो, अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो हम अपने डिबेंचर्स खरीदने के लिए तैयार हैं। उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और नेक्स्ट क्या तरीका हो सकता है? बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है? शेयर्स आर डिबेंचर्स रिडीम हो रहे, मेच्योर हो गया, पैसे देने हैं। आपने कहा देखो आपके 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकता हूं, चाहिए तो बताओ। तो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। और एक और आइडिया है, अभी जो आपके पास डिबेंचर्स थे उन पे था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि 12% इंटरेस्ट लेने के लिए रेडी हो तो बताओ, पैसे लेने पैसे ले लो, लेकिन अगर आप अपनी मनी इन्वेस्टेड रखना चाहते हो तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि आप 12% डिबेंचर्स में अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा लो। तो अगेन कंपनी ऑप्शन दे सकती है कि या तो अपने डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट करा लो, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, या डिबेंचर्स में ही बट हायर रेट ऑफ डिबेंचर्स में आप कन्वर्ट करा लो। ऐसा ऑप्शन क्यों देगी कंपनी? वो चाहती है कि आपका पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड रहे, अभी आप पैसे विड्रॉ ना करें। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स दो सेपरेट चैप्टर्स है। इशू ऑफ डिबेंचर्स सिखाएगा हमें कि जब डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, जब कंपनी पैसा रेज कर रही है तो क्या क्या एंट्रीज पास होती हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जब डिबेंचर्स कैंसिल हो रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स हो रही है, तो क्या क्या एंट्रीज पास होंगी। तो ये सब हम सीखने वाले हैं अब कुछ टाइम आगे इशू और रिडेम्पशन में। कोविड की वजह से 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए 2021 सेशन में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में सिर्फ थ्योरी आ सकती है, सारे केसेस डिलीट हो चुके हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पर्पस ये होता है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होना चाहिए ना, तो थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, पता होना चाहिए कि रिडेम्पशन का प्रोसेस होता क्या है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू शेयर्स।